हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में रोल ओवर किया होगा। ऑल थैंक्स टू अवर प्रीसेट एक्टिविटी एंड टॉम एंड जेरी मेथड, प्लस बिग बिग थैंक्स टू ऑल द फ्यूचर कम्युनिटी एंड आवर एसोसिएट्स टीम वर्क कि आप सभी लोगों ने मिलकर अच्छी तरीके से प्रीसेट एक्टिविटी को दबा के रोल ओवर किया। टूडेज ROI सिंस 92.37% एवरेजली। क्रेजी डे यारो, मॉर्निंग में ही दबा के पैसा कमा लिया था। फेज 1 2 3 दबा के। अभी तो ऐसा फील हो रहा है, कितने लोगों का कमेंट आया हुआ है, इंडिविजुअल मेल आया हुआ है कि यार फेस प्योर भी बनाओ। बट ऐसे ही डिसिप्लिन में वर्क करो। फेस 4 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही फेज 1 2 3 यूटिलाइज करते हुए अच्छी तरीके से रोल ओवर करो। ड्यू टू टाइम शॉर्टेज आज हम लोग ज़्यादा जस्टिफिकेशन वीडियो में बात नहीं करेंगे। आपको एक्सैक्टली समरी बता देता हूँ कैसे वर्कआउट किया था हम लोगों ने। जैसे ही यहाँ पे ओपन किए हम लोग 43,930 के अराउंड, तो हमने एक बात बोली थी मॉर्निंग में सबको प्री सेल एक्टिव जो टॉम एंड जेरी ग्रुप से और मेनलाइन ग्रुप से, उनको ये बात पता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जो यहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद हमने क्या बोला था, अगर मार्केट को ऊपर जाना तो 18,320 के ऊपर रुकता है तो हम लोग 360 के बाद ट्राई करेंगे फॉर 390 एंड 445 ऊपर जाने के लिए। अगर नहीं रुकता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना प्रीसेट एक्टिविटी बिल्ड पॉप आउट करो, जो अपने को एक हेल्दी कॉन्सोलेट नीडेड था वही डॉट एक्यूरेट जितना बोला था उतना ही गया। 18,087 बोला था सबको कि उतना लेके जाना है, बट 18,120 अपने को मिला, जिसमें हम लोग सेटिस्फाई थे। बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट मिला था। तो ओपनिंग पे ही यहाँ पे एक हैज कर लिया था एज रूल 1:1 वाला। 18,450 का पी एंड 18,200 का सी, ऐसा कुछ हैज था 1:1 वाला। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक कर रहा था अनइवन मोमेंट पे, तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। डायरेक्टली जैसे ये यहाँ पे आ रहा था तो हमने फेज 1 यहाँ पे इरिटेट करते हुए 18,275 से 85 के जोन में फेज 1 कर लिया था। फेज 2 हमने 18,240 के बिलो किया जब ये मार्केट ट्रैक डाउन कर रहा था। उसके बाद भी वो क्या बोला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं यारो, दबा के जाएगा। 18,210 ब्रेक करते ही अपने को 190 के बिलो डायरेक्टली स्ट्रेट पे, कुछ रुकना मत, डायरेक्टली आपको 18,145 मिलेगा। वहां पे हम लोग रिव्यू करेंगे। तो यहाँ तक आया ना, फिर भी हमने 80% प्रॉफिट सिक्योर किया। फिर से बोला टेंशन मत लो, 18,185 से 175 का जोन टाइम पास करवाओ। वो जैसे ही टाइम पास करोगे तो एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट होगा, क्योंकि कल जो आपको एक्सप्लेन किया था ओवर डेटा की बहुत सारी कॉल राइटर के अगेंस्ट में पुट राइटिंग, यानी कि मशीन ट्रेड के अगेंस्ट में जो लोग डीप होल्ड करके बैठे हैं बेस्ड ऑन ईगोइस्टिक पीपल, यानी आई एम समथिंग दिखा के जो लोग सोच रहे हैं मार्केट ऊपर ही चलता जाएगा चलता ही जाएगा, वो लोगों की पोजीशन ट्रैप हो रही है। तो वही ट्रैप पोजीशन को बिफोर एक्सपायरी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से जैसे ही 220 ब्रेक किया, बड़ा वाला मोमेंटम मिलेगा। वही डॉट मोमेंटम आप लोगों ने अचीवेबल किया कि जैसे ही 190 ब्रेक किया, डायरेक्टली जो प्री प्लान एक्टिविटी थी 18,175 के 70 के बिलो डायरेक्टली 145 जाना एंड देन आफ्टर अटेम्प्ट फॉर 18,110। अगर 18,110 ब्रेक करता तो लास्ट में नीचे की तरफ हमने बोला था 18,087 मैक्स लेके जाना, वरना मीड चौकी क्लोजिंग कर देंगे। कोई कितना भी शोर कर ले, ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ सकती है। वैसे ही यहाँ पे था कि जैसे ही यहाँ पे पहले हमने एक पीई ले लिया था 44,000 का पीई यहाँ पे, जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे, उसके बाद हमने 43,930 से 960 के जोन में एक 44,000 का पी इनिशियल लिया था। जैसे ही वो 935 से बिलो रुका, 860 से 935 के बिटवीन हमने फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट किया था वाया हेल्प ऑफ दिस, कि यहाँ पे जैसे ही 18,270 के बिलो जहाँ पे हमने फेज 1 डिप्लॉय किया था निफ्टी में, वैसे ही यहाँ पे फेज 1 डिप्लॉय करके स्ट्रेट वे में फेज 2 के हमने 43,830 के बिलो एंड 755 के बिटवीन हमने यहाँ पे फेज 2 डिप्लॉय किया था। फेज 3 को जाने के लिए टाइम था, यानी ऑलमोस्ट हमारा 600 क्वांटिटी से लेके 800 क्वांटिटी डिप्लॉयमेंट आई थी एवरेज, क्योंकि मैंने पर्सनली आज मार्किंग करके सबको इंडिविजुअल में हेल्प करवाई थी कि यारो दबा की करो। एवरेजली 400 क्वांटिटी तो सबके पास थी ही थी फेज 1
के टाइम पे ही फेज 2 में आते आते वो 800 तक क्रॉस ओवर हो गई थी। तो यहाँ पे हमने बड़ा वाला और यही बोला था कि अगर नीचे जाना है प्रीसेट एक्टिविटी आएगा, आगे मैं स्क्रॉल करके बताऊंगा वो सारी चीजें। डॉट बोला था 590 का लेवल, बट 590 सॉरी 690 का लेवल बोला था, फिर बाद में एक्सटेंड करके मुझे 480 तक का लेवल जस्टिफाई करना पड़ा कि आपको 480 तक का मोमेंटम मिलेगा। तो देख सकते हो 480 तक का मोमेंटम डॉट मिला था। जैसे यहाँ पे 18,170 के बिलो 18,120 बोला था, वैसे यहाँ पे ये बोला था। तो यही जोन था। फिर बाद में यहाँ पे टाइम पास करते हुए क्रॉसओवर किया, बट उसका कोई लॉजिक नहीं बनता था, इसीलिए ज़्यादा एक्टिविटी ऑलरेडी यार क्या था कि आप लोगों जो लोग टॉम एंड जेरी मेथड्स और मिनलाइन से उनको पता है कि यार अपना सर्वर सीटअप हो गए थे, बहुत सारी पोजीशन एक्टिवेट थी, 96% प्रॉफिट रेशियो हमने रोल ओवर किया था यार। इंडिविजुअल मैंने खुद इंडेक्सिस पे कंपोनेंट्स का ट्यूनिंग मेनलाइन ग्रुप से किए थे हम लोग, जिससे कि फ्लैश डंप कोटक और एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक साइड दबा के स्वैपिंग किया था वाया हेल्प ऑफ अदानी एडजस्टमेंट। तो वो सब कुछ तो था ही, बट मेन क्या था, इंडाइसिस का रोल ओवर करते हुए हमारा लास्ट मोमेंट तक 96% इन्वेस्टमेंट हो चुका था, बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट। जो लोग मेनलाइन ग्रुप से उनको पता है ये सारी चीज़ें। तो उसी की वजह से ना जहाँ पे हमने ये बुक किया बड़ा वाला मोमेंटम, फिर बाद में काम नहीं करा। ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक तो हम लोग 11:30-12 बजे तक तो फ्री हो गए थे। बड़ा वाला मोमेंटम कैचअप किया था तो बहुत बड़ा प्रॉफिट था। 92% तो यहाँ पे आते आते ही हो गया था अपना, सॉरी 90% हो गया था। फिर बाद में 2% यहाँ से रोल ओवर करके मिला था वाया हेल्प ऑफ 43,600 का सी, जो हमने कुछ यहाँ पे लिया था। आप लोगों को याद होगा 630 से 660 के जोन में आपको लेना था, जो आपको ऊपर जाएगा तो 700 तक जाएगा। ये हैज करके रखा था, यहाँ पे भी एक हैज करके रखा था, अभी भी एक हैज कैरी किया। तो ये था आज की समरी। आज सबसे ज्यादा प्रॉफिट निफ्टी साइड पे अपने को मिला 18,450 में, फिर 18,350 बीटीएस स्टेबिलिटी जो कल भी था, आज भी मॉर्निंग में किया था। 87 से डायरेक्टली 200 पे बुक किया था एवरेज। मैंने खुद किया था मेरी दोस्त की आईडी में। वो लोगों ने आज 1.35 बॉक्स बनाए हुए, बट सब यही है 18,300 18,350। यहाँ पे 44,000 का पी दबा के किया था। बैंक निफ्टी में तो 44,000 कॉमन था सबके लिए, उसी से रोल ओवर किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा निफ्टी में 18,300 350 250 में इवन काम किया था कितना। तो ऐसे खुजली वर्कआउट करते हुए किया था। ये था आज की समरी यार। अब देख लेते हैं कि सेंटीमेंट। आज मैं प्रॉफिट और वो कुछ नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली सेंटीमेंट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि टाइम इज रिमेनिंग बहुत ही रो है। आज एडजस्टमेंट स्वैपिंग बहुत ऑन है, तो उसी का रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, वर्कआउट नहीं बोल सकते। निफ्टी में यही 330 के ऊपर 425 जाएगा, वरना 310 के बिलो 18,187। डॉट बोला था 913 को कि ये जाएगा ही जाएगा बैंक निफ्टी में ही। इसके बिलो आपको 680 545 लेके जाना ही है डॉट। तो ये सारे वही थी। ये हैज किया था 450 एंड 200 का, जिसको 18,280 के ऊपर करके जाना था। फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट है आपका 44,000 का पी, जो अभी बात की थी। यहाँ से लिया था हम लोगों ने 945 से 930 के जोन में, आपको जो बोला था ये मोमेंटम, यहाँ पे 44,000 का पी लिया था। तो यही था सब कुछ। बैंक निफ्टी से फेज 1 डिप्लॉय 820 से 855 का जोन में 944 को, यानी जैसे ही ये जोन यहाँ पे आया 855 से 940 के जोन में आपको फेज 1 कर लेना है। जो आपको यहाँ से ही आप देख सकते हो सडनली स्पाइक आना स्टार्ट किए थे, वही फेज 1 लेके बैठे रहो, दबा के करेंगे। साइडवेज एक्टिविटी थी, पर अपना 1 रुपये का भी एसएल हिटअप नहीं हुआ है, प्लस प्रीमियम बिके तो दूर दूर तक कुछ नहीं था। अब अपने पास क्या है, पार्सल लॉट ऑफ फेज 1 डंप, बैंक निफ्टी का फेज 1 18,300 का पी एज ए खुजली जो अभी बात की, वो रिलैक्स रहो बेस्ड ऑन टॉम एंड जेरी मेथड। ये सारा डिले चल रहा है। यहाँ से कोई ऐसा मत समझना यारो कि ऑन टाइम ही आपको यहाँ पे पब्लिक चैनल में मिल जाएगा, क्योंकि यार ये प्रीमियम ग्रुप की सारी चीज़ें मैं ऑन टाइम नहीं बता सकते हम लोग कोई भी आपको, क्योंकि हम सबकी मेहनत है। आपको देने में कोई हर्ज नहीं है, पर बहुत सारे रिटेलर क्या है ना, अर्न कर लेते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं, वो बात गलत है। इसीलिए ना हम लोग यहाँ पे ऑन टाइम आपसे डिप्लॉयमेंट या कुछ नहीं बताएंगे। हाँ,
बताएंगे सही कि टॉम एंड जेरी मेथड में क्या वर्कआउट हो रहा है, पर डिले चलेगा। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स का डिले चल रहा है, ऑन टाइम पे कुछ नहीं होगा। तो वही सारा है। बैंक निफ्टी में फेज 2 अपना 44,000 नहीं करो, 780 से 845 जो बोला वैसे ही, 745 से 845 में ये जो आई थी ना मोमेंटम थोड़ा ऊपर, फेज 2 कर दिया था हम लोगों ने, इसको बात तो दबा के किया है ऑलमोस्ट हमको, क्योंकि साइडवेज था इसीलिए थोड़ा लेट हुआ, बट यहाँ से अपने को ये मोमेंटम कैप्चराइज हुआ है 455 पिप्स का, तो अच्छा खासा था। मुझे याद है 44,000 का पी कुछ 445 पे था, उसको 635 या 655 तक लेके गए थे, वहां तक का मोमेंटम मिला था, क्योंकि +1 में तो विदाउट रिस्क हमने रोल ओवर किया था। मार्क माई वर्ड, 18,186 से 175 का जोन होल्ड करेगा तो आपको 130 ब्रेक करके 18,087 का अटेम्प आएगा ही आएगा, और यहाँ पे 390 से 445 का अटेम्प आएगा, ये 12 बजे से ऑलमोस्ट 12:30 को, यानी जब मार्केट हमने यहाँ से ब्रेक करके यहाँ तक लेके आए, ये वाले लेके आए, फिर हमने ये जो कैंडल ऊपर की तरफ आई थी ना, तब का है कि यारो टेंशन मत लो, आपको बस एक ही काम करना है, 18,175 से 185 का जोन डॉट अवेलेबल रहेगा जो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे भी यही बात बोली है सेंटीमेंट में कि ऊपर जाना है तो 190 के ऊपर ही जाएंगे, वरना 18,140 के बिलो तो फ्लैश डंप आएगा ही आएगा फिर से। ये भी बड़ा वाला मोमेंटम है कि 43,480 के बिलो वाया हेल्प ऑफ 18,130 रुकेगा निफ्टी, तो नीचे जाएगा, वरना ऊपर जाने के लिए 43,730 के ऊपर रोल ओवर होगा। ये स्टेटमेंट 1-1:30 बजे के आसपास का है। अब वी नीड अ ड्रैग मोमेंट, तो 18,155 से 140 का जोन एंड 43,560 से 480 का जोन हेल्प करेगा, वरना टाइम पास करते रहो। अब 2 बजे का स्टेटमेंट में भी यारो यही बात बोली थी जो समरी में बोली थी, वही कि 190 जाएगा तो ही हम लोग ऊपर जाने में लॉन्ग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, और नीचे जाने के लिए 140 के बिलो दबा के फेज 1, 2, 3 जो भी आप लोग यूटिलाइज करना चाहते हो वो करेंगे। बैंक निफ्टी में ये है कि 590 से 526 का जोन में डंप आएगा, और ऊपर 660 से 690 में, तो इसीलिए जो बात बोली ना 2% ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे हमने रोल ओवर किया था। क्या किया था कि हमने यहाँ तक आते आते 43,400 700 का पी में प्रॉफिट किया था, प्लस 43,600 का सी। अब क्या था, यहाँ पे आके आते हमने 44,000 वाला बड़ा वाला प्रॉफिट सिक्योर कर लिए थे, बहुत बड़ा प्रॉफिट था, इसीलिए प्रॉफिट बुक कर लिया था एक ही बार में 90,000 से 1 लाख प्रॉफिट। तो यहाँ पे इजी गोइंग बन रहा था मेजर वालों का, यानी जो लोग बड़ा कैपिटल लेके और स्मॉल कैपिटल लेके बैठे थे, यानी 2 लाख या 3 लाख के बिलो का, उन लोगों ने 45,000 से 66,000 का प्रॉफिट एक ही बार में, यानी मल्टीपल एंट्रीज नहीं, एक ही झटके में कमा लिया था। तो प्रॉफिट उसको सिक्योर करवाया, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी में भी प्रॉफिट था। फिर ये बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, आपको क्या करना है, शांति से बैठे रहना है, एंड जैसे जैसे मार्केट ब्रेक डाउन होता रहेगा तो साइकोलॉजिकल फियर तो आएगा, बट अपने पास अपना रोल, जॉब रोल जो है वो भूलना नहीं है। हमने टॉम एंड जेरी मेथड क्यों स्टार्ट किया था, इसी के लिए हमने वहां पे बुक कर लिया। फिर क्या बोला, आप 43,700 का पी एंड 600 का सी दोनों को एक 1:1 वाला हेज लेके छोड़ दो, मार्केट कहीं पे भी जाएगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट और नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आया ना तो हमने सी बुक कर लिया और पी में से हेज करके निकल गए थे नीचे की तरफ से। और यहाँ पे भी यही था, 18,000 कुछ आएगा, 18,150 का सी या 250 का 200 का सी एंड 300 का पी, ऐसा कुछ लिया था। यहाँ पे 91% प्रॉफिट सिक्योर है अपना। अब करंटली भी है 43,700 का पी, डबल वे में लॉट है, 18,250 का खुजली वर्क है एंड 200 का सी। यस, ये रहा एक हैज मोमेंट कैप्चराइज है। तो यही सारी चीजें हैं, आपको ये सी का हैज रखना है। अब 3:05 के लिए मान लो 18,186 से 195 का जोन जाएगा तो ही 245 यानी जो यहाँ पे 18,200 का सी है और पी जो 1:1 वाला, इसके लिए क्या बोला था, यहाँ से था अपने को, आप लोगों को याद होगा 150 पे हमने एंट्री की थी एज ए सी और पी। तो हमने क्या बोला था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है
तो कंपलसरी आपको 190 अटेम्प्ट करना जरूरी है, जो 3:05 को, ना कि 3:15 को। अगर 3:05 को होता तो ही 245 आ जाता आज के आज, वरना नहीं आ सकता है। ये बात बोली थी, क्लियरली बोली थी कि आप लोग टेंशन मत लो, नहीं होगा एडजस्टमेंट, क्लोजिंग भी नीचे की ही आएगी। तो वही डॉट आई हुई है। तो यही बात थी। अब हैच करके गए कल के लिए 18,200 का सी एंड 300 का पी, जो आज किए थे वही वाला 1:1 18,180 के अराउंड। यानी जब मार्केट यहाँ पे था तो हमने प्रॉफिट सारा बुक कर लिया, और क्या बोला सबको, 18,180 के पास आपको 18,200 का सी एंड 300 का पी 1:1 वाला लेके छोड़ दो। कल सुबह मार्केट ऊपर भी खुले तो भी हम लोग फेज 1 करके अर्न कर सकते हो, नीचे खुले तो भी। अब ये था आज का सेशन का समरी यार, बहुत ही डिसिप्लिन वे में विदाउट एसएल हंट आप लोगों ने जो टॉम एंड जेरी मेथड को यूटिलाइज करते हुए फ्री स्टेपर किया, उसी का रिफ्लेक्शन है कि डॉट टू डॉट अचीवेबल टारगेट अचीव हुआ। प्रीसेट एक्टिविटी में जितना बोला था वैसे जलने वालों का मैसेज और मेल आया हुआ है। वो लोग भी मान गए आपको कि यार गजब का प्रीसेट एक्टिविटी, इतनी एक्यूरेट वे में प्रीसेट एक्टिविटी पहले कभी भी उन लोगों ने देखी नहीं है। हम लोगों ने उनको यही बोला, ऑल थैंक्स टू अवर टीम वर्क। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बोला तो हो गया, जब आप सब लोगों ने मिल के तब जाके ये हुआ है, बेस्ड ऑन ओवाई डेटा का वॉल्यूम ट्रैप। मैंने 4 दिन पहले भी ये बात बोली थी, मशीन ट्रेड एक्टिवेट होगी तब कोई नहीं आएगा, जब आ जाएगी मशीन ट्रेड एक्टिवेट तब पूरा इंडिया दौड़ के आएगा। तो यही हुआ यारो। तो ये है मार्केट। मार्केट किसी के घर से नहीं चलती है, आपको आपका जेब से सेंटीमेंट नहीं यूटिलाइज करना चाहिए। मार्केट जो आपको सेंटीमेंट वर्कआउट करवा रहा है उस पर फोकस करो। तो सबको मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि ओवाई डेटा को निगलेक्ट मत करो। ओवाई डेटा का नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज दोनों चीज़ों को मर्ज करके यूटिलाइज करके वर्कआउट करो, तो आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे। तो ये था आज का हेल्दी माइंडसेट वे रोल ओवर वर्क। तो यही है आज का सेशन। अब बात कर लेते हैं यूएसएसआर एक्टिविटी। तो एज यूजुअल जो हमारा एक्टिविटी ऑन है उसके हिसाब से फ्लैश डंप के नियर पे है यूएसएसआर एक्टिविटी। अगर मार्केट को ऊपर खुल जाना है तो 33,190 के अबाउ मिड हाफ ऑफ एंड रुकना ज़रूरी है, तो हम ऊपर की क्लोजिंग करना ट्राई करेंगे 33,235 से 410 के बिटवीन ऊपर की तरफ की। वरना फ्लैश डंप का बिल अभी भी ऑन है, जैसे ही 33,060 के बिलो रुकेगा, क्योंकि 190 के बिलो की ट्रिगर प्राइस है, अभी भी हमारा एक्टिविटी P4 में ही ऑन है। अगर मार्केट मान लो मिड अबव एंड डाउ फ्यूचर अगर आपको 33,060 के बिलो मिला तो आज की क्लोजिंग हम ट्राई करेंगे 32,890 के अबाउ की, जो नीचे की तरफ का ट्रैक मोमेंट होगा। तो उस सिनेरियो में मार्केट कल सुबह मिड चौपी साइडवेज ओपन हो सकता है यहाँ पे कहीं 18,076 से लेके 18,230 के बीच में। अब मान लो कल सुबह मार्केट ऊपर ओपन होता है तो अपने को देखना ये है कि मार्केट 18,220 के ऊपर रुकता है तो 260 के अबाउ हम लोग 290 345 का रोल ओवर करना ट्राई करेंगे फॉर हायर एंड। अगर मार्केट मान लो मिड चौकी यहाँ पे ओपन होता है तो अपने को देखना यही है कि पूरा फर्स्ट हाफ 18,120 के बिलो यानी 220 के बिलो रुकता है तो 170 के बिलो स्लोली ड्रैग डाउन करके 18,140 को ब्रेक करना कंपलसरी। अगर मान लो 18,140 ब्रेक किया हम लोगों ने तो कल 18,140 के बिलो स्लोली लास्ट हाफ के एंड तक हम लोग 18,065 का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मार्केट का सेंटीमेंट मैंने मेरी जेब से नहीं बनाया हुआ है, जो प्रीसेट एक्टिविटी चल रही है उसी के हिसाब से है। अब यहाँ पे ओवाई डेटा में भी यही बात देख लो, 2 मिनट लगेगी देख लो। 18,200 में 59 लाख के सामने 1,85,000 कॉल राइटर है, और यहाँ पे 66 लाख के सामने 1,29,000, यानी बहुत सारे पुट राइटर लोगों ने यहाँ पे पोजीशन अपनी अभी भी कंटिन्यू रखी हुई है, भले वो लोग लॉस में डीप लॉस में होते हुए भी होल्डिंग में है और यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिट में। तो मान लो मार्केट को ऊपर खुल के जाना है ना तो 260 कंपलसरी ये जाएगा तो ही ये सारी पोजीशन ट्रैप होगी और ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। बट एज यूजुअल जो बोला वैसे ही 220 के बिलो रुका तो ये 140 के बिलो जो ये 59,000 लोग है ये 1,05,000 लोगों को खा जाएगा, क्योंकि 55 लाख के सामने 105 है और यहाँ पे 31 के सामने 60,000 है।
तो यानी 140 के बिलो जैसे ही ट्रैक डाउन मूवमेंट होगा, 100 ब्रेक होगा, उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा जो आपको 18,060 तक लेके जाएगा, प्रीसेट एक्टिविटी जो है वो। तो यही बात थी यारों, आज की वीडियो में इतना ही है। हेल्दी माइंडसेट के साथ फिर से वर्कआउट करेंगे कल। बस कल डिसिप्लिन वर्क भूलना नहीं है। आज बड़ा वाला मोमेंटम कैप्चर किया तो कल मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज एक्टिविटी रहेगी। तो हम्बल रिक्वेस्ट है +1 में वर्कआउट करो एंड अच्छी तरीके से रोल ओवर करो। जो भी लोग इंटरेस्टेड है टॉम एंड जेरी मेथड में यूटिलाइज करना है वर्क आपको डॉट एक्यूरेट, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। यू गाइस कंटिन्यू वर्क विथ अस, बट वो एक प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पे श्योर एक्टिविटी में वर्कआउट होता है जैसे एज यूजुअल आपको पता ही है, बट वो एक प्रीमियम ग्रुप है। तो अब से कभी भी आपको ऑन टाइम तो यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक टॉम एंड जेरी मेथड ऑलरेडी सबको पता चल गई है कि क्या कैसे वर्कआउट है। तो थोड़ा डिले है, अभी 15 मिनट्स ट्राई करेंगे कि हम आपको स्टेटमेंट पास ऑन कर सके ऑन टाइम, बट डेली ऑन टाइम स्टेटमेंट पास ऑन नहीं हो सकते। एवरी 15 मिनट्स आफ्टर यहाँ पे पोस्ट ऑन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी मोर अपडेट होगी कल फिर से वर्कआउट करके बात करेंगे। ठीक है, बाय।